राहा के कदम लड़खड़ाते हैं। इसका दिल खौफ और गुस्से से भर जाता है जब इसे पता चलता है कि काशिफ एक फ्रॉड लड़का है। वो सिद्रा के साथ धोखा कर रहा है, सिर्फ इसकी इज्जत के साथ खेलना चाहता है और इससे जायदाद हथियाना चाहता है। राहा इसी परेशानी के आलम में जब वो आगे बढ़ती है तो अचानक इसकी नजर एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है जहाँ अरमान मारिया के साथ बैठा मुस्कुरा रहा होता है। ये मंजर राहा के दिल पर बिजली बनकर गिरता है। वो वहीं रुक जाती है। इसकी आंखों में दुख और गुस्सा साफ नजर आता है। अरमान जैसे ही राहा को देखता है फौरन इसके पास आता है, मगर राहा का दिल भर चुका होता है। वो तलख लहजे में कहती है, जाओ उसी लड़की के पास जाओ जिसके साथ तुम हंस रहे थे। अरमान इसका हाथ पकड़कर कहता है वो बात करना चाहता है, मगर राह इसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ज़रियून की अपनी जिंदगी भी बिखरने लगती है। वो बतूल से दूर होता जा रहा है। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले रही होती है। इसी कश्मकश में वो राह के पास आता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन राह का दिल पहले ही जख्मी होता है। वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, जो तुमने मेरे साथ किया मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारी बीवी बतूल है और तुमसे मोहब्बत करती है। लेकिन ज़रियून सफाई देने की कोशिश करता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे सर पर बतूल को जबरदस्ती मुसल्लत किया गया था, मगर राह के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं होती। ज़रियून गलत नीयत के साथ राह की तरफ बढ़ता है। राह का जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है। राह अपने आप को बचाती हुई ज़रियून को धक्का दे देती है। इतने में अरमान भी वहाँ आ जाता है और अरमान पुलिस को कॉल करता है। पुलिस ज़रियून को गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन अभी आजमाइश खत्म नहीं होती। जब राह घर आती है तो इसे पता चलता है कि सिद्रा घर छोड़कर जा चुकी है। एक खत में वो लिख कर गई होती है कि वो काशिफ के साथ जा रही है। ये खबर कबीर बर्दाश्त नहीं कर पाते और इन्हें शदीद दिल का दौरा पड़ता है। अरमान फौरन ही इन्हें अस्पताल ले जाता है, मगर साथ ही सिद्रा को ढूंढने निकल पड़ता है। वो काशिफ की तलाश कर लेता है जो सिद्रा को जबरदस्ती तंग कर रहा होता है। अरमान का गुस्सा फट पड़ता है। वो काशिफ को बुरी तरह मारकर सिद्रा को बचा लेता है। अस्पताल में कबीर जिंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं। वो अरमान का हाथ पकड़कर राह को बुलाते हैं और आखिरी ख्वाहिश जाहिर करते हैं, राह अरमान से शादी कर ले। नाजरीन, दूसरी तरफ आसिया को हकीकत का पता चलता है कि अदील को बताती है, कबीर ने इनका कारोबार तबाह कर दिया है, घर में गिरवी रख दिया है। घर में कामत का मंजर होता है। आसिया रोती है, अदील से शिकवा करती है, जबकि अदील गुस्से में इसे ही कसूरवार ठहराता है। अचानक अरमान घर आता है। इसके साथ मारिया भी होती है और इसे सारे सबूत सबके सामने रख देता है। दूसरी तरफ अरमान बतूल को फोन करके एक और चुका देने वाला राज बताता है। ज़रियून पहले से शादीशुदा है और एक बच्चा भी है। इसकी बीवी मारिया पाकिस्तान आ चुकी है। किस्मत का खेल देखें। ज़रियून ये सब बातें खुद सुन लेता है और इसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन अपने बाप वसीम को फोन करता है। दोनों फैसला करते हैं कि आज रात ही मुल्क छोड़ दें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। बतूल इत्तेफाक से ये सारी बातें सुन लेती है। इसका दिल टूट जाता है, मगर वो हिम्मत करके फौरन अरमान को तला देती है। एक अरमान मारिया को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। जैसे ही ज़रियून मारिया को देखता है, इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। मारिया गुस्से से इसके सामने आती है, इसका गिरबान पकड़ लेती है और चीख कर कहती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा पैसा लूट लिया, मुझे सड़क पर ला खड़ा किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके अल्फाज हर किसी के दिल को हिला देते हैं। इसी लम्हे अरमान पुलिस के साथ पहुंचता है और पुलिस ज़रियून और इसके बाप वसीम को गिरफ्तार कर लेती है। और आखिर में एक खूबसूरत जज्बाती मोड़ आता है। अरमान राह के घर जाता है, दरवाजा खुलता है और दोनों आमने सामने होते हैं। अरमान आहिस्ता से राह का हाथ पकड़ता है। राह पहले मज़ाहमत करती है, मगर अरमान की बातें इसका दिल पे गिला देती हैं। मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद मोहब्बत। राह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आगे बढ़कर अरमान के कंधे पर सर रख देती है। सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं और आखिरकार मोहब्बत जीत जाती है।